3000 बन गए थे, आप 2000 दे दो। मैं उल्फा कहाँ चलेगी? ये लें जी 2000 रुपए। आई एम सॉरी। मेरे ख्याल से ये पीस मेरी वजह से टूटा है। You don't have to pay for it. नहीं, मेरी दोस्त के आते ही मैं आपको पैसे दे दूंगी। अजनबियों से एहसान नहीं लिया करते ना। अजनबी? क्या आप मुझसे एहसान ना लें, मगर ये पैसे उधार तो ले लें। उधार के बहाने आपसे दोबारा मुलाकात भी हो जाएगी। मैं अजनबियों से मिलना भी पसंद नहीं करती। एहसास? एहसास? कौन था? किससे बातें कर रही थी तुम? पता नहीं, कोई अजनबी था। अच्छा, बड़ा हैंडसम अजनबी था और बड़ी स्माइले चल रही थी। तुम्हें तो बहुत हमदर्दी होती है उन लोगों से, इसलिए कि तुम भी तो इसी क्लास से आई हो। तो मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम इस घर में मालिकन बन के ऐश कर रही हो। और क्या खुशी चाहिए तुम्हें? तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा बेवकूफ और अमीर आदमी मिल गया शादी के लिए, जिसने अपने एक्सीडेंट के बाद सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। और क्या खुशी चाहिए तुम्हें? मैडम? जी कुरैशी सर। कंग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज है आपके लिए। हमारी कंपनी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील आज फाइनल हो गई है। कल 2 बजे फाइनल मीटिंग है इस सिलसिले में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैडम। यकीनन आज सरफराज साहब बहुत प्राउड फील करेंगे। आप ब्रीफिंग तैयार करें, मैं भी आती हूँ। जी बेहतर। ये जरा फाइल चेक कर लीजिएगा। श्योर। यकीनन आज सरफराज साहब बहुत प्राउड फील करेंगे। प्राउड फील करेंगे। प्राउड फील करेंगे। यकीन है। एहसास, अगर तुम्हें देर हो रही है तो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं? नो थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। बड़ा आया लिफ्ट देने वाला, हर वक्त शक्ल से आशिकी टपकती रहती है। सुबह सुबह नापसंदीदा लोगों का सामना हो जाता है, पता नहीं कब जान छूटेगी। ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? डैड, वो सनी की बर्थडे थी और डिनर करते हुए थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी देर? मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे रोज रोज के बहानों से। गलती की मैंने तुम्हें गाड़ी की चाबी देकर।
ना पढ़ाई का शौक, ना जिम्मेदारी का एहसास। क्या हो गया है? ये वक्त है डांट डपट का। आप आराम कीजिए अभी। सैफ, तुम भी अपने कमरे में जाओ। चलो। आप भी हद करते हैं। आपकी हर वक्त की डांट डपट तो मजीद उसे और बिगाड़ देगी। जवान औलाद है, हाथ से निकल जाएगा। तो और क्या करूं मैं? दानिश हर वक्त मुझे सैफ की नालायकियों के ताने देता रहता है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। आप प्लीज आराम कीजिए। सरफराज, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना, तेरी शादी में शिरकत ना कर सका। तुझे मिले बगैर इस शहर से जा रहा हूं। मैं बहुत मजबूर हूं। तुझे मिलकर जाता तो शायद तुम्हारी दोस्ती मेरे इरादे को कमजोर कर देती, और यहां रहकर शायद सारी जिंदगी तुम दोनों का सामना ना कर सकूं। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तुम्हारा जिगरी दोस्त तौसीफ। दिस इज रियली इम्प्रेसिव। तुम जैसी एम्बिशियस लड़की से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब देखो, तुम्हारी बाकी क्लास की लड़कियों की तरह तुम बिल्कुल नहीं। घर बसाने की बजाय तुमने एक सक्सेसफुल करियर को तरजीह दी है। ये तो काबिल तारीफ है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड यू नो व्हाट, मैंने और एहसास ने डिसाइड किया है कि हम एक ही सब्जेक्ट से मास्टर्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में भी साथ साथ, पहले कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर ऑफिस भी साथ साथ जाएंगे, है ना एहसास? ऑफिस? भला तुम क्यों जाओगी ऑफिस? कोर्स जॉब करनी है। ऑफिस में और कोई क्या करता है मॉम? मैं भी एहसास की तरह अपना करियर बना। For goodness sake, वफा, don't talk rubbish. तुम्हें क्या जरूरत है ऑफिस जाने की? इसकी तो मजबूरी है। She has a family to support. और तुम्हें ऑफिस में जान खपाने की क्या जरूरत? और वैसे भी आवाज जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। बस तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम अपने शाना शान कोई लड़का देकर तुम्हारी शादी कर देंगे, और उसके बाद तुम और तुम्हारा हस्बैंड जिस तरह चाहे बिजनेस को हैंडल कर लो। तो क्या एहसास के पेरेंट्स उसकी शादी नहीं करेंगे? करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इसे स्टडीज कंप्लीट करने के बाद कुछ अर्सा जॉब करनी चाहिए। और वैसे भी आजकल तो मिडिल क्लास लड़कियां जॉब करके खुद अपना जहेज तैयार करती हैं। क्यों एहसास? ठीक कहा ना मैंने? डोंट टॉक रबिश। तुम्हें क्या जरूरत है ऑफिस जाने की? इसकी तो मजबूरी है। शी हैज अ फैमिली टू सपोर्ट, और तुम्हें ऑफिस में जान खपाने की क्या जरूरत? क्या वफा जैसी लड़कियां आसमान से उतरती हैं जिनको कोई शहजादा फौरन आकर ब्याह लिया जाएगा? नहीं, हमेशा हर मौकाम पर मुझे एहसास दिलाते ही कि उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी में बहुत फर्क है। अगर मैं भी साबित करके दिखाऊं, मेरी वफा से पहले शादी और वफा से बेहतर जिंदगी मैं गुजारूंगी। कि मैं करके दिखाऊं। मुनीब का फोन आया था अमेरिका से, बता रहा था कि फराज का MBA कंप्लीट हो चुका है। हमारी वफा के लिए इंटरेस्टेड हैं वो लोग। वफा के लिए?
लेकिन वफा तो क्या? मेरा मतलब है कि वफा को शायद अमेरिका में सेटल होना पसंद ना आए। आपको पता है उसको तेज रफ्तार जिंदगी नहीं पसंद। जानता हूं उसकी पसंद नापसंद बिल्कुल हमारी क्लास को मैच नहीं करती, लेकिन देखो दोस्ती की हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं वफा के रिश्ते के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे डर है कि कहीं वो हमारी क्लास से नीचे के किसी लड़के को पसंद ना कर ले। मैं खुद एक बार ये गलती कर चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद ये गलती दोबारा दोहराए। ठीक है, फिर आप खुद वफा से बात कर लें। क्यों? तुम्हारी नीयत में कोई खोट है क्या? तो मेरे खानदान में वफा की बात तय होने से तुम्हारी सो कॉल्ड अना को धचका लगता है। गॉड सेक सरफराज, आप हमेशा नेगेटिव बातें क्यों सोचते हैं? सच्चाई बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी। ये देखो, ये किन लड़कों की तस्वीर है? क्या करना है इनका? इनमें से कोई एक लड़का चुनो। कराची की सबसे अमीर तरीन फैमिलीज के पढ़े लिखे, हैंडसम और खानदानी लड़के। अरे वाह, तुम्हारे पेरेंट्स की तो बहुत अच्छी चॉइस है। एक से एक बढ़कर हैंडसम और खानदानी लड़का है इसमें। तुम्हारे लिए तो इंतखाब करना मुश्किल हो जाएगा। एहसास, ये हैंडसम है? आर यू इन योर सेंसेस? एक से बढ़कर एक उल्लू है इनमें। ये क्या कर रही हो? वही जो मुझे मामा पापा के सामने करना चाहिए। अम्मा, वो लड़का है? इशरत बुआ उसे लड़का कहती है? ओफो, मुझे तो कोई बदनाम जमाना डाकू लग रहा था। आपने इशरत बुआ की बेइज्जती क्यों नहीं की? क्या हुआ उसकी शक्ल को? अच्छी भली शक्ल तो है, और वैसे भी लड़के की उम्र और शक्ल नहीं देखी जाती, जेब देखी जाती है, जेब। अच्छा, तो कितनी भारी जेब उस लड़के की? टायरों की दुकान है अपनी, बड़ा हुनर है उसके हाथ में। कहता है कि अगले साल वर्कशॉप बनाएगा। खुदा के लिए अम्मा, और कुछ ना सही कम से कम आप ही का एहसास कर लें। उस लड़के की उम्र तो मुझे अब्बा से चंद साल छोटी लग रही थी, और ऐसा लगता है जैसे कभी उसने स्कूल की शक्ल भी ना देखी हो। आप ही तो कितनी पढ़ी लिखी हैं। अरे पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, उम्र देखी है इसकी। शुक्र अदा करो कि ऐसे लड़के भी मांगने आ जाते हैं। इनके लिए तो जैसे कोई गवर्नर का बेटा आएगा। भाई यकीन करो, कसम की कसम से बड़ी प्यारी बच्चियां हैं। भाई और भाभी ने बहुत अच्छी तरबियत की है। हाँ, बहुत अच्छी तरबियत की है। कसम की कसम से। इधर आ, इधर आ, ला मुझे दे। हाँ, अब दे बाकी सबको। हाय हाय। हाँ बेटा, बैठ जा बैठ जा, मेरी जान बैठ। ये मेरी बेटी है। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? नीलोफर। नीलोफर। बड़ा मेहनती है हमारा भाई। 17 साल का था ना, माशाल्लाह जब से कमा रहा है। तो क्या आपके बेटे ने मैट्रिक तक नहीं किया? प्राइवेट इम्तिहान दिया है मेरे भाई ने। सऊदी अरब में बहुत अच्छा वेल्डिंग का काम है मेरे भाई का। अरे माशाल्लाह से 6 साल में पक्का मकान बना लिया अशरफ ने। खैर से बड़ी तरक्की की है। हाँ नहीं तो। आए हाय, तेरी तो किस्मत फूट गई। अनपढ़ जाहिल गवार के पल्ले बांध रहे तुझे। हाय हाय, कसम की कसम से। तोबा तोबा। आइए, सेब है, फीका फूट, पता नहीं कौन कौन सी खाद डाल के बना कम वक्त वाले। मुँह का जायका ही खराब हो गया। ये बाजार का पान खाना पड़ेगा। है घर में पानदार नहीं है सलमा। अरे बुआ, इन चीजों को छोड़ो। आपने मुझे लड़की की तालीम के बारे में तो कुछ नहीं बताया। आए हाय, तो इसमें बताने वाली बात कौन सी है भला? है अरे लड़का कोई चिट्टा अनपढ़ भी नहीं है। पूरी 10 जमातें पास की हैं। अरे पूरे 10 साल तक स्कूल गया यहाँ, और कमाऊ पूत है। वैसे भी आजकल लड़कों की कमाई देखी जाती है। अरे शक्ल सूरत और ये पढ़ाई वढ़ाई कोई नहीं पूछता। हाँ नहीं तो। वैसे बहन सलमा खुदा लगती कहूंगी। हाँ
अरे ये जो तुम इंजीनियरों और डॉक्टरों के चक्कर में पड़ोगी ना, तो तुम्हारी लड़की सारी जिंदगी बैठी की बैठी रह जाएगी। लेकिन बुआ, मेरी बेटी एमए पास है, बच्चों को पढ़ा रही है। मेरा मतलब है लड़का कुछ तो। अरे कुछ नहीं होता सलमा बहन, खामखा में परेशान हो रही हो। अरे बड़ी खुशनसीब लड़की है तुम्हारी, लड़का सारी जिंदगी लड़की के रोब में रहेगा। हाँ नहीं तो सॉरी, आप यहाँ? मैं कुछ मैनेजमेंट की बुक्स लेने आया था। अच्छा, वो एक्चुअली कल मदर्स डे है ना, तो मम्मा के लिए अच्छा सा कार्ड ढूंढ रही थी। मैंने सोचा है कल का सारा दिन मम्मा के साथ स्पेंड करूंगी, एक शाम मम्मा के नाम। अच्छी बात है। एक बात कहूँ आपसे, माइंड तो नहीं करेंगे? कोशिश किया करें कि अपनी हर शाम अपने माँ बाप के नाम करें, चाहे चंद लम्हे ही क्यों ना। प्यार सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमारी तो पूरी जिंदगी होनी चाहिए। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। अजनबियों से आसानी लिया करती हूँ। अजनबी? देखें, आप मुझसे एहसान ना लें, मगर ये पैसे उधार तो ले लें। उधार के बहाने आपसे दोबारा मुलाकात भी हो जाएगी। मैं अजनबियों से मिलना भी पसंद नहीं करती। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ये बतूल भाभी ने कड़ी बनाई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दे आऊं। लाओ। एक बात कहूँ आपसे, माइंड तो नहीं करेंगे? कोशिश किया करें कि अपनी हर शाम अपने माँ बाप के नाम करें, चाहे चंद लम्हे ही क्यों ना। प्यार सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमारी तो पूरी जिंदगी होनी चाहिए। ऐसी क्या खास बात है तुम्हें तैमूर, बार बार मुझे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती? क्या हो गया आपी? तुम तो दिन ब दिन हसास होती जा रही हो। इतनी बहादुर लड़की हो, क्या ऐशा गुआ फिर से कोई उल्टा सीधा रिश्ता ले आई है? तुम इशरत को क्यों कसूर देती हो? ये सारा कसूर मेरा है, मेरी किस्मत का है, इस शक्ल सूरत का है। ये सारा कसूर गुर्बत का है। तुम्हें क्या पता कि ऐसी कैसी शक्ल सूरत वाली लड़की अपनी दौलत के बदौलत इतने अच्छे रिश्ते हासिल कर लेती हैं। ये सारा खेल दौलत का है। नहीं, ये सारा खेल नसीब का। लेकिन तुम देखना, मैं तुम्हारे और बतूल आपी की तरह अपने नसीब को इल्जाम नहीं दूंगी, मैं खुद अपना नसीब बदलूंगी।
एहसास, एहसास। पता नहीं ये नवाबजादी क्या कर रही है, कब से बेल बज रही है, नहीं कि जाके देखे। क्या है अम्मा, जा रही हूँ ना, सांस तो लेने दिया करो। सांस तो लेने दिया करो, पता नहीं टेरेस पे क्या करती रहती है हर वक्त। हाँ हाँ आ रही हूँ। मॉर्निंग। आप यहाँ? मेरा ख्याल है मैं ही हूँ। एहसास कौन है? कर्जा वसूल करने वाला। जी? आपने ही तो कहा था कि मैं उधार लेना पसंद नहीं करती, और मैंने कहा था कि मैं आपसे बार बार मिलना पसंद करती, इसलिए कर्जा वसूल करने आ गया। आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? अरे भाई कमाल है, 2000 रुपए कोई कम रकम थोड़ी है जो मैं यूं ही छोड़ दूं। बहुत ढीठ है आपको, आपके 2000 रुपए मिल जाएंगे। चल जाए यहाँ से। दरअसल मैंने सोचा कि आपसे एक साथ 2000 रुपए लेना ज्यादती हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं 10 रुपए महीना। अरे नहीं 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 नहीं, 5 रुपए महीना। इंस्टॉलमेंट बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, मेरा आप में, आपका मुझ में। अब मेरा मतलब है 2000 रुपए। कौन था बेटा दरवाजे पर? ओफो अम्मा, मांगने वाला था, पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो तुम्हें क्या जरूरत है मांगने वालों को मुंह लगाने की? एहतियात किया करो, यही लोग घर में घुसकर लूट लेते हैं। तौबा, मजाल है जो ये लड़की सुन ले कोई बात, आधी सुनती है आधी नहीं। कहाँ थे तुम सारा दिन? डैड, वो सनी की बहन की शादी है, तो हम सारे दोस्त आजकल अरेंजमेंट्स में उसकी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बेजार हो गया हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से। कोई जिम्मेदारी का एहसास है तुम्हें? और ये दानिश के साथ तुम ऑफिस क्यों नहीं जाते हो? वक्त के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। अब तुम जाओ अपने कमरे में। आप भी हद करते हैं, हर वक्त डांट डपट करते रहते हैं। मैं समझा लूंगी उसे, टेंशन मत लिया करें आप उसमें। क्या मैं आपको कॉलेज ड्रॉप कर सकता हूँ? घबराए मत, मैं 2000 रुपए नहीं लूंगा। आप यहाँ भी आ गए? कम ऑन, हरी अप, धूप काफी तेज है, बातें करते हुए जाएंगे। मैं सीधा आपको कॉलेज ड्रॉप करूंगा, दैट्स अ प्रॉमिस। मैं किसी के साथ गाड़ी में नहीं बैठती। मैं भी यूं हर किसी को गाड़ी में नहीं बिठाता। कम ऑन, जल्दी करें, लोग देख रहे हैं, बुरा लगता है। बहुत ठीक है आप, मुझे आपके साथ जाने का कोई शौक नहीं। लेकिन मुझे तो है। Enough is enough. चले जाए यहाँ से। Okay. You sure? कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ, मैंने कौन सी कोई अजीब बात की है? मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप चचा जान से मेरे और एहसास के रिश्ते की बात कर दें। अजीब ही बात की है तुमने। एहसास की तबीयत नीलोफर और बतूल से बहुत मुख्तलिफ है, और मैंने कभी उसे बहू बनाने के बारे में नहीं सोचा। तो अब सोच लें अम्मा, इसमें हर्जी क्या है? अरे हमारे सोचने से क्या होता है? जो लड़की हमसे सीधे मुंह नहीं बात करती, वो इस घर में बहू बनकर कैसे आ सकती है? उसका दिमाग तो 7वें आसमानों पर होता है। अरे भगवान,
लड़कियां ऐसे ऊंचा ही सोचती हैं, लेकिन शादी के बाद वो समझौता कर लेती है, समझी? देखो भाई, जो कुछ तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है, और फिर वो शराफत और भाभी भी इस रिश्ते से खुश होंगे। अच्छा ना कि घर की बेटी घर ही में निबट जाए, इससे अच्छी और कोई बात हो सकती है? और नहीं तो क्या। अरे हमारे असद से बेहतर रिश्ता मिलेगा कहाँ उन्हें? मैं भाई और भाभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो महारानी की बात कर रही हूँ। उसकी मर्जी भी तो होनी चाहिए। क्यों? इस घर में लड़कियों की मर्जी कहाँ से आ गई? हमें तो लड़का होकर भी अपनी मर्जी नहीं चलाने दी गई। मैं तो खाला रशीदा की लड़की को चाहता था ना, लेकिन फिर भी बचपन में की गई मंगनी के आगे घुटने टेक दिए। अब तक भुगत रहा हूं। उफ तक नहीं की मैंने, फिर ये एहसास कौन होती है अपनी मर्जी चलाने वाली? हाँ, क्या बात है सर, बहुत चुप चुप हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लास में भी बहुत खोई खोई लग रही है, प्रॉब्लम है? वफा, तुम्हें वो लड़का याद है जिस दिन हमें शॉप पे मिला था? हाँ याद है। क्यों, उसको क्या हुआ? यार वो मेरे घर तक पहुंच गया। डोंट टेल मी, ये क्या चक्कर है? चक्कर? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सुबह से तुम्हारे आसार कुछ बिगड़े बिगड़े लग रहे हैं। चुपके चुपके मुस्कुराना, खोया खोया अंदाज, उसका तुम्हारे घर तक आना, इसका मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई है। What? उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसी स्टूपिड हरकत नहीं कर सकती, और ना ही मुझे कोई इन चक्करों का शौक है। और मैडम आप प्लीज अपनी डायलॉग बाजी बंद करें और आशिकाना अशार सिर्फ अपनी डायरी तक ही महदूद रखें। अच्छा, मैं मजाक कर रही थी। वैसे लड़का दिखने में बुरा नहीं है, ठीक ठाक फैमिली का लगता है। ऐसे लड़के क्या तुम जैसी लड़कियों के नसीब में होते हैं? क्या सोच रही हो? हाँ नहीं, मैं कह रही थी कि तुम्हारी पसंद क्या है, I mean, तुम्हारा आइडियल क्या है? मेरी नजर में किसी पैसे वाले अमीर लड़के की कोई हैसियत नहीं। मेरी पसंद एक खुददार, सेल्फ मेड, बहुत केयरिंग लड़का होना चाहिए, जो अपनी फैमिली से बेहद प्यार करता है, अपने बहन भाइयों पे जान निछावर करता है। क्योंकि मेरी जान जो अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से मुखलिस नहीं होगा, वो मेरा क्या बनेगा? बहुत तेज हो तुम, बहुत दूर तक की सोचती हो। ऐसा बंदा तुम्हें मिलेगा कहाँ? क्यों क्यों नहीं मिल सकता? हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास, हमारी नजरों के सामने। खुदा। हाँ भाई तैमूर, तुम आ रहे हो ना सीईओ के घर? रात को पूरा स्टाफ इनवाइटेड है। हाँ इनवाइटेड तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। अरे कमाल इंसान हो तुम, हमें तो ये सोचकर नींद नहीं आई पूरी रात के फंक्शन कितना अच्छा होगा। वेल तुम्हें पता है वहां पर शहर की टॉप फैमिलीज आ रही हैं। मेरे ना जाने की वजह भी यही है। मैं ऐसी पार्टीज भी क्यों जाऊं जहां पे मुझे अपना आप नस्बत लगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बर्थडे थी मेरी, इतना खर्चा तो आ ही जाता है। 1.5 लाख कोई बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए। और दानिश भाई को देखें, साल में 5 चक्कर तो दुबई के लगते हैं। एक ट्रिप पर कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तुम खुद को दानिश से कंपेयर क्यों करते हो? पहले इस काबिल तो बनो। ठीक है, मैं बनकर दिखाऊंगा। ये सब आपके बेजा प्यार का नतीजा है। हर वक्त शह देती रहती है इसे, कभी शर्मिंदा नहीं होता अपनी गलती पर, नालायक कहीं का।
देखता हूँ कब तक रेजिस्ट करती है। नीलोफर, 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 हद होती है बेवकूफी की भी। इतनी बदतहजीबी, इतनी बदअखलाकी, और वो चाय की टिरे तो जैसे मेहमानों के मुंह पर दे मारी। ऐसा करते हैं मेहमानों के साथ। मम्मी मुझसे नहीं होती ये रोज रोज की नुमाइश। लड़की ना हुई, भेड़ बकरी हो गई। तरह तरह के नमूने आते हैं और यहाँ खा पी कर चले जाते हैं। मैं नहीं करूंगी अब ये कैट वॉक, नहीं करनी है मुझे कोई शादी। देखो देखो, तुम समझने की कोशिश करो। इस दफा इशरत बुआ बता रही थी कि ये लोग काफी पुरुम्मीद हैं। बस अम्मी, ये इशरत बुआ को तो ना अब यहाँ से चलता करे। ये रिश्ते कराने वालियां कितने पैसे बटोर चुकी हैं आपसे। ये बात दुनिया थी। अब क्या होगा? इतनी मुश्किलों से तो अम्मा से इजाजत मिली थी फन फेयर पर जाने की, देर पे देर हो जा रही है। पता नहीं यार, यहाँ तो कोई रिक्शा टैक्सी भी नहीं मिलेगा। फोन कर लो वो मामा को। Need a lift? आपसे किसी ने मदद मांगी है क्या? एहसास, पागल हो गई हो? इस वक्त कन्वेंस कहाँ मिलेगी? बैठ जाओ चुपचाप इसके साथ। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? बैठ जाओ, लेट्स गो। मुझ पे ट्रस्ट करने का शुक्रिया। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने हमें लिफ्ट दी। आजकल तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझ पे ट्रस्ट करने का शुक्रिया। लगता है आपको कोई और काम नहीं है सिवाय सड़कों पे गाड़ी घुमाने के और लड़कियां पटाने के। एहसास, एहसास, वाह क्या अफसानवी नाम है। हे मिस्टर सैफ। व्हाटएवर। और हाँ, हम दोनों से ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो।